भगवान श्री जगन्नाथ जी की जो कि बहुत ही धूमधाम के साथ में हमारे दाहोद में, और दाहोद ही नहीं संपूर्ण देश भर में जो कि उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये रथ यात्रा निकालने के पीछे के क्या कारण है, क्यों इस रथ यात्रा को निकाला जाता है, और इसके पीछे क्या ऐसा कारण है कि हर साल बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ धर्म प्रेमी जनता इस रथ यात्रा को निकालती है। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। इस समय इस रथ यात्रा के विषय में और विशेषकर भगवान श्री जगन्नाथ जी की जीवनी और उनके बारे में कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानने वाले हैं। तो हमारे बीच में मौजूद है हमारे दाहोद के रामानंद पार्क के परम पूज्य महाराज जी, जगदीश दास जी महाराज 1008। तो उनसे ही हम पूछेंगे कि क्या इसका हेतु है और क्यों ये रथ यात्रा निकाली जाती है। गुरुजी नमस्कार। जय श्री राम जी, जय जगन्नाथ। ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? के अनुसार, एक मिनट, चलो आप बोलिए। भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारी पुरानी परंपरा वेदों से जी चली आ रही है। वेद कालों के अनुसार पुराणिक कथाओं और गाथाओं ऋषियों मुनियों ने गाया है। तो रामचरितमानस में भगवान श्री राम बाली का वध करते हैं। तो मारुह मोह व्याधि की नाई, धर्म हेतु अवसरो गोसाई। तो बाली को भी एक वरदान था कि जिसको मैं सामने से देख लूं उसका आधा बल मेरे शरीर में आ जाए। इस कारण से भगवान श्री राम ने बाली को पेड़ के पीछे छुप करके और बाणों से उनका वध किया। वध तो क्या, एक शिक्षा के रूप में था। उस काल से हम देखते आए रहे हैं कि भगवान श्री राम जी के बाणों के कारण बाली का वध होता है। तो भगवान श्री राम धर्म हेतु अवतरो गोसाई, मारुह मोह व्याधि की नाई। फिर वो भगवान कृष्णावतार में, ये जो स्लोगन आपने बोला इसका अर्थ क्या है, इसका भाव अर्थ क्या है? भगवान श्री राम धर्म के अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है जी। वो हमेशा धर्म के आचरण पे चलने वाले एक हमारे ब्रह्म श्री राम जी थे। तो लीला के अनुसार ये एक दूसरा रूप में प्रकट हो रहा है यहाँ। तो कृष्णा अवतार में भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपना आराम कर रहे थे। तो झाड़ों के पेड़ों के नीचे तो उनका सिर्फ पैर ही दिख रहा था। तो वही बाली जो पारधी था, जिसको हम बेलिया कहते हैं या आदिवासी भाई कहते हैं अपने, तो उनके द्वारा बाण लगता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो वो एक कारण बनता है, लीला का दूसरा एक रूप है। तो भगवान वहाँ देह त्याग करते हैं अपना। ऐसे तो ब्रह्म कभी मरता नहीं है, ब्रह्म आजीवन सर्वव्यापक है। तो भगवान श्री कृष्ण को पांडवों और वहाँ के पंडों ने संस्कार किया। तो संस्कार करने के बाद उनका पिंड यानी कि ब्रह्म यानी कि हृदय वो जला नहीं, पूरा शरीर जल गया। तो उस वक्त उनको जल प्रवाह यानी कि दरिया के अंदर प्रवाह कर दिया गया। वहां से भगवान श्री कृष्ण जो पिंड के रूप में, ब्रह्म के रूप में बहते 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 और पूर्व की ओर जगन्नाथ पुरी यानी कि पुरी की ओर पहुंचे। वहां एक गणपति राजा थे, गणपति राजा दिव्य सिंह जी राजा थे। तो भगवान के वो भक्त थे। तो उनको सपन आया कि मैं बहते बहते जिस नाम से तुम पुकार रहे हो, जाप कर रहे हो, तो मैं खुद आया हूँ और मेरे को यहाँ से उठाओ। तो वहां से दिव्य राजा यानी गणपति महाराजा वहां उनको वहां से भगवान को उठाए और उनको आदेश दिया सपने में कि तुम मेरे वहां मूर्ति बनाओ, मैं आपके वहां। किसने किसको आदेश दिया या मूर्ति बनाने के? गणपति महाराजा थे भगवान ब्रह्म को यानी कि कृष्ण को उनकी आराधना करते थे। तो उनको उन्होंने आदेश दिया। आदेश का मतलब सपने में आए। तो भगवान जो है भक्त वत्सल है, जैसे ही भक्त चाहेंगे वैसे ही भगवान अपने भक्तों के लिए करते हैं। तो उन्होंने वहां उन ब्रह्म को यानी पिंड को ले आए, अधजला पिंड को ले आए और कहते कि मेरा तुम आकार बनाओ।
जी। आकार बनाओ, तो वहाँ के फिर विश्वकर्मा यानी कि कारीगरों को उन्होंने बुलाया और शर्तें रखी गई कि जब तक ये टकोर बजती रहेगी तब तक मूर्तियों की गणना में करूंगा यहाँ। फिर आप इसको दरवाजा को आप खोलेंगे नहीं। ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने ये शर्त रखी कि भाई दरवाजा मत खोलना, क्या कारण होगा इसके पीछे? लीला का एक रूप है। अच्छा। हाँ, एक लीला का रूप है। तो घटते घटते तो 4 पहर बीत गया। 4 पहर बीतने के बाद में और कारीगर थक जाता है। वो भगवान की प्रेरणा से सब ये हो रहा है। तो भगवान के हाथ नहीं बन रहे हैं, भुएं नहीं बन रहे हैं, और जगन्नाथ जी ये सब बन नहीं रहे हैं। इसके बाद बलभद्र सुभद्रा जी तो बनते बनते पूरे बन नहीं पाए और समय काल पूरा हो गया। बलभद्र और सुभद्रा जी कौन थे? और सुभद्रा जी बहन थी और बलभद्र बड़े भाई बलराम जी थे। ओके। और वो भी साथ साथ में थे वहाँ। तो अ, महाराजा गणपति का आदेश हुआ। आदेश के अनुसार ये सब वहां पर ऐसा राजा को सपने में आया। तो राजा आदेश दिया अपने कारीगरों को दिव्य मूर्ति की गणना करो। तो गणना करते करते कद आधे अधूरे रह गए और समय पहर पूरा होने के बाद में राजा दरवाजा खोल देते तो भगवान जगन्नाथ जी के आधे अधूरे शरीर में जैसे उनके बाह और डुड्डी ये सब रह जाता है। और फिर वापस भगवान कृष्ण राजा को आदेश देते कि तब मेरी स्थापना कर दो। तो वहाँ भगवान जगन्नाथ जी राजा का आदेश से वहाँ स्थापित हो जाते हैं। स्थापित होने के बाद में एक बार साल जब पूरा होता है तो ही राजा को भगवान आदेश देते हैं कि मैं भक्त वत्सल हूँ, यहाँ तक चल के आया हूँ, तो भगवान को दर्शन देने के लिए मुझे नगर चर्या में ले चलो और मेरी शोभा यात्रा निकालो। वहां से भगवान श्री जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा निकलती है। तो ये दर्शक मित्रों, जिस प्रकार से गुरु जी ने बताया कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा, रथ यात्रा कहाँ से शुरू होती है, पूरी उन्होंने वास्तविकता यहाँ पर हमें चैनल के माध्यम से बताई है। तो मैं एक वो पूछना चाहूंगा कि क्या वो पहली रथ यात्रा थी जो कि भगवान खुद लोगों के पास जा रहा है, भक्तों के पास? क्योंकि भगवान जब भक्त वत्सल होते हैं तो भगवान के मंदिरों में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां पर भगवान ने आदेश दिया राजा को अच्छा। कि मैं प्रजा को खुद दर्शन देने जाऊंगा और मुझे यहाँ से मंदिर से इसी साल मुझे बाहर ले चलिए। हाँ, तो मैं भक्तों को अपने को दर्शन दूंगा। इस कारण से भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा वहां से निकलती है। साथ ही साथ मैं पूछना चाहूंगा कि जो चावल का जो लोग चावल देते हैं भगवान जगन्नाथ जी की जो यात्रा निकलती है कि भाई चावल लोग उसमें देते हैं, चावल का चढ़ावा। और कुछ ये जो झाड़ू है, आज अभी हमने देखा कि यहाँ पर चांदी की झाड़ू से भी झाड़ू लगाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? उस वक्त न चांदी न सोना, तो भगवान के अखिल ब्रह्मांड नायक उनके पास क्या कमी हो सकता है। लेकिन राजा के पास उस वक्त कुछ था नहीं। तो पेड़ पौधों के पत्तों के भगवान जिस मार्ग से जाएं दर्शन देने के लिए अपने भक्तों को, तो उनको कंकर पत्थर काटे न चुभे। इस कारण राजा ने उस रास्ते से उस मार्ग को साफ करते करते चलते थे। और चावल तो सुदामा काल से सब चला आया कि उस वक्त भगवान श्री कृष्ण सुदामा जब साथ में मिले द्वारका में, तो सुदामा जी भगवान कृष्ण को मिलने के लिए गए। तो हम लोग हमारी परंपरा में देश के राजा या गुरु गोविंद भगवान के पास जाते तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो चावल उस वक्त उनकी 2 धर्म पत्नी थी सुदामा जी की। तो सुदामा जी को उन्होंने चावल दिया कि भगवान के पास कम से कम खाली हाथ मत जाओ, आप कम से कम ये तो ले जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण तो 2 मुट्ठी चावल फाके ले, तीसरे मुट्ठी रहने दिया। तो वही भगवान श्री कृष्ण को वहां से चढ़ता आया है। जैसे बद्रीनाथ में दाल चढ़ता है, माखन मिश्री रणछोड़ टीकम को चढ़ता है, इसे भगवान जगन्नाथ जी को चावल भी चढ़ता है। तो साथियों, हमने देखा, आचार्य गुरु जी ने बताया कि किस प्रकार से चावल के पीछे का क्या कारण है और झाड़ू के पीछे का क्या कारण है। देशवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे जैसे हम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, नदी नाले सरोवर को भी मानते हैं, ऐसा भी हमें उस प्रकार से संस्कार हमारे आचरण में होना चाहिए, हमारे जीवन शैली में होना चाहिए और देश का कल्याण करें। हमारे कारण किसी का मन दुख ना हो, हमारे कारण किसी के साथ में दुर्व्यवहार ना हो। इस प्रकार से हमारी जीवन शैली को वास्तविकता के रूप में, आचरण के रूप में लेना चाहिए। तो जैसा कि इस पूरी खबर को हमने यहाँ पर
हमारे रामानंद पार्क के महामंडलेश्वर श्री जगदीश दास जी महाराज 1008 से उनसे हमने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि आखिर क्या कारण था वो, और क्यों और किस प्रकार से भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जो कि आज शोभा यात्रा और हम उसको बोलते वो निकली थी, उसके पीछे के क्या कारण थे वो हमने जाना। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर बताया कि भगवान स्वयं आखिरी में भक्त कहते हैं दर्शन देकर कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने भक्तों से मुलाकात करूं, और पहली बार जब वो रथ यात्रा निकली किस प्रकार से थी, क्या क्या कारण रहा, आपने पूरी खबर को विस्तार पूर्वक देखा। तो ये खबर हमने यहाँ पर आकर विशेषकर बनाई है, और इसके पीछे का हमारा हेतु कारण यही है ताकि हर एक धर्म प्रेमी जनता, हर एक बच्चा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें इस खबर को जाने और वास्तविकता को जाने कि वास्तविकता क्या थी, क्या रही थी, और किस प्रकार से भगवान की प्रतिमा को गढ़ा गया था, और किस प्रकार से बाण लगा था, और पूरा भगवान श्री जगन्नाथ जी की जो गाथा थी हमने वो यहाँ पर सुनी। फिलहाल आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलता हूं ऐसी कोई बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।